हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यास क्लासेस पर। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं इंडियन पॉलिटी के कुछ प्रश्न जो कि आने वाले एग्ज़ामों के लिए बेहद ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर कब किया गया? तो ऑप्शन बी है इसमें, संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया, जिसके अध्यक्ष थे लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। तो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से, यूएसए के संविधान से भारतीय प्रस्तावना को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का है। जानते हैं आप लोग? नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। पांचवा है, झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो झंडा दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। तो 12 है वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या। अगला क्वेश्चन, मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो दोस्तों ऑप्शन डी, 71वें संविधान संशोधन में मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को जोड़ा गया है। तो 8वां है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खरे। इनका पूरा नाम है बाल गंगाधर खरे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर का। आपको जो एक्स्ट्रा आवाज़ आ रही है वो हमारे दोस्त हैं, कमीने हैं थोड़े, आप लोग उनकी बातों का बुरा मत मानिए। संविधान सभा का निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो संविधान का निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश है यूएसए, मतलब अमेरिका। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 22 भाषा को सम्मिलित किया गया है। 12वां क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। आपको हमने बताया था अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों 13वें क्वेश्चन पर। संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? तो 15 थी सदस्य संख्या संविधान में, महिलाओं की संविधान सभा में। 14वां क्वेश्चन ये आपके सामने, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितनी सीटें निश्चित की गई हैं? तो 389 सीटें निश्चित की गई हैं। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, आप लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 17वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। 18वां है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन किया गया जुलाई 1946। 19वां है, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो अंतरिम सरकार का गठन किया गया 2 सितंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950। इस दिन गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है, आप लोगों को पता होगा। 21वां है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। 22वां है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो जेबी कृपलानी जी थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। 23वां क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया? तो दूसरी बैठक में बनाया गया था इन्हें, जो कि 11 दिसंबर 1946 को हुई थी।
अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पहली बार किस क्षेत्र से निर्वाचित किया गया, मतलब किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए? तो पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे हमारे भीमराव अम्बेडकर जी। 25वां क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। 26वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा को कहा है संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन है 27वां, संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 28वां क्वेश्चन है, प्रथम लिखित संविधान किसने दिया? प्रथम लिखित संविधान अमेरिका ने दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों की स्थापना की शक्ति दी गई है। 32वां क्वेश्चन है, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था। 33वां है, वर्तमान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो 12 है। 34वां है, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 20 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। 35वां क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे झंडा समिति के अध्यक्ष। 36वां क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा दोस्तों, वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं वर्तमान में संविधान में। हमारा ये सेशन यहीं समाप्त होता है। अगला सेशन अगली वीडियो